नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज टुडे। आप सभी का आरसीए न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलें। टेलीग्राम से कैसे जुड़ेंगे, तो टेलीग्राम पर चले जाइए, आरसीए न्यूज टुडे सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ग्रुप भी मिल जाएगा। किसी से भी आप जुड़ सकते हैं सबसे पहले सही और सटीक जानकारी के लिए। यूट्यूब चैनल पर विलंब हो सकता है, लेकिन टेलीग्राम पर आपको शॉर्ट में जानकारी दे दी जाती है। विस्तार से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समझाया जाता है। आपको बता दें 46,500 भर्ती आने वाली है शिक्षकों की, लेकिन उसमें भी विलंब के आसार दिख रहे हैं। रीज़न क्या है? वैसे विलंब नहीं होना चाहिए, मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेखपाल भर्ती में धांधली हुआ है, तो आखिरकार आयोग भर्ती को पूरा कराना क्यों चाहता है, यह भी एक सवाल है। शिक्षक भर्ती का आंदोलन शुरू है, अभी तक मामले का विस्तार नहीं हो पाया। एसएससी हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन होने वाला है, इसके संबंध में भी एक महत्वपूर्ण खबर है। और गरीबों को जो मुफ्त राशन मिल रहा था, जिसे क्लोज कर दिया गया था राज्य सरकार के द्वारा, अब उसे इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। क्या है पूरी जानकारी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, आप गरीब घर के हैं, तभी आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग पैसे वाले होते हैं जो कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले लेते हैं, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 15-1500 रुपये महीने दे लेते हैं। जो गरीब तबका होता है वह 300 रुपये महीने भी नहीं दे पाता है। इसलिए टेक्स्ट बुक के द्वारा ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे और आप अपने नंबर को इंक्रीज कर पाएंगे। मात्र 270 रुपये में 1 साल तैयारी करने का मौका मिल रहा है, यानी कि 1 महीने का कितना पड़ा आप लोग खुद ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, महानवरात्रि सेल लगा हुआ है। इस सेल में यह ऑफर आपको मिल रहा है। जैसे ही सेल समाप्त होगा, ऑफर समाप्त हो जाएगा और इसका प्राइस दोगुना, तिगुना, चौगुना हो सकता है। 30 सितंबर तक आपके पास समय है। 30 सितंबर 12 बजे तक इसे आप परचेज कर लें। आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप लकी विनर ठहरते हैं तो आपको कार भी मिल सकता है और मोबाइल फ़ोन भी मिल सकता है। आपको बता दें, 600 प्लस एग्जाम्स की तैयारी करने का आपको मौका मिल रहा है। ऑनलाइन कोर्स एंड टेस्ट सीरीज 48,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 450 प्लस एग्जाम्स का 12 भाषाओं में 14,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिलेगा, जिससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकेंगे कि पिछली बार क्या आया था, किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, अब की बार क्या आ सकता है। अब तक 15,86,000 से ज़्यादा लोगों ने इसे परचेज किया है, तो आप भी अपना सपना साकार कर सकते हैं। मेहनत से तैयारी करिए। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या यूपीएससी, पीईटी परीक्षा, वीडियो भर्ती, लेखपाल भर्ती, पटवारी भर्ती इत्यादि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, पुलिस भर्ती, तो आप अभी परचेज कर लें। ऑफर है, ऑफर समाप्त होने के बाद आपको बहुत महंगा मिलेगा। वह भी हो सकता है कि 1 साल ना 6 महीने के लिए हो जाए। अभी तो 270 रुपये में 1 साल तैयारी करने का मौका दिया जा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आरसीएन कूपन कोड का यूज करें। भारी डिस्काउंट के साथ 1 साल के लिए 600 प्लस एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका पाएँ। पहली खबर राजस्थान शिक्षक भर्ती को लेकर है। राजस्थान शिक्षक भर्ती का ऐलान राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत पहले ही किया गया, जिसकी रीट परीक्षा भी हो चुकी है। रीट परीक्षा का आयोजन 23 व 24 जुलाई को किया गया था। 25 अगस्त तक आपत्तियां मांगी गई थी। आपत्ति मिलने के बावजूद, समय से परीक्षा होने के बावजूद अभी तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ। सभी के जहन में एक सवाल है, सरकार के द्वारा मुख्य परीक्षा कराने की तैयारी 5 जनवरी 2023 को की जा रही है। क्या मुख्य परीक्षा निर्धारित तिथि पर हो पाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के समाचार पत्र में बताया गया है, अटक रही 46,500 शिक्षकों की भर्ती। क्यों? लंबा होता जा रहा रीट के परिणाम का इंतजार। अब तक क्या क्या हुआ आपको मालूम होना चाहिए। आपको बता दें, शिक्षक बनने का सपना संजोकर बैठे राजस्थान के लाखों युवा रीट के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। रीट का परिणाम नहीं आने से शिक्षक भर्ती की दूसरे चरण की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पा रही है, या भी अटक गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ढीले रवैये के कारण प्रदेश के करीब 15 लाख बेरोजगार युवा परेशान है। परिणाम कब आएगा, सभी के जहन में एक सवाल है। देखिए, परिणाम के संबंध में जो बताया गया, सरकार को रीट की नहीं, खुद की सीट की चिंता सता रही। रीट का परिणाम जारी नहीं होने से लाखों युवा काफ़ी परेशान हैं। जल्दी परिणाम जारी किया जाना चाहिए। यदि परिणाम नहीं आया तो अक्टूबर में अजमेर जाकर बोर्ड कार्यालय पर अभ्यर्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, उसका घेराव किया जाएगा। जो जानकारी प्राप्त हुई है, परिणाम की तैयारी चल रही है, शीघ्र ही परिणाम जारी किया जाए। अब परिणाम कब आएगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
और परिणाम के संबंध में कौन बताया कि शीघ्र परिणाम आएगा? लक्ष्मी नारायण मंत्री, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, इन्हीं के द्वारा बताया गया है। देखिए, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है और मेरे द्वारा बहुत पहले ही बताया गया कि अगर सिर्फ 30 सितंबर तक परिणाम नहीं आता है तो अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े तक किसी भी हाल में परिणाम आ जाएगा। और जो 5 जनवरी 2023 की तिथि है वह कंफर्म नहीं है, संभावित तिथि, परीक्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसलिए आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। वैसे परीक्षा जनवरी या फरवरी तक किसी भी हाल में करा लिया जाएगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री सचिन पायलट हों और केंद्र में गहलोत की जगह हो। अगर गहलोत अध्यक्ष की रेस में नहीं आते हैं, गहलोत अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं, तो हो सकता है अपने पद पे बने रहें, लेकिन सचिन पायलट को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। तो अभी इस पर ज़्यादा फोकस है सभी का, इसलिए आपको 2-4 दिन वेट करने की आवश्यकता है। मैंने बोल दिया कि 15 अक्टूबर के पहले आपका परिणाम आ जाएगा। 30 सितंबर तक अगर नहीं आता है तो आ ही जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जो बोल दिया वह होना निश्चित है। अगली खबर उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती को लेकर है, जिसकी परीक्षा हो चुकी है। कट ऑफ के बारे में आप लोग बार बार पूछते हैं और इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि अगर थोड़ी पारदर्शिता हुई तो कट ऑफ जो है डीबी के लिए 72 से 75 और फाइनल 77 से 79 तक जा सकता है। अगर पारदर्शिता नहीं हुई तो कट ऑफ कितना जाएगा इसका अनुमान हम भी नहीं लगा सकते हैं। वैसे पदों की संख्या इतनी अधिक है कि कट ऑफ बहुत कम जाना चाहिए। ईमानदारी से हो जाए तो मुझे लगता है 70-75 के बीच वाले सभी हो जाएंगे। अगर ईमानदारी से नहीं होगा तो कट ऑफ हाई जाएगा। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो समाचार पत्र में आया था कि 15,000 जो है शक के दायरे में है, 15,000 लोगों ने गड़बड़ी की है, 15,000 साल भर के माध्यम से गड़बड़ी करने का प्रयास किया गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो पकड़े गए जिनके बारे में जानकारी मिली वह तो 15,000 की श्रेणी में है। मैं तो कह रहा हूँ कि 8,085 पद हैं। अगर 10,000 ने भी धांधली कर दी होगी तो कट ऑफ कितना जाएगा? 8,085 पोस्ट 9,000 ने धांधली कर दी होगी तो कट ऑफ कितना जाएगा? आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो 15,000 नहीं मानता हूँ, मैं तो कहता हूँ 15,000 कह रहे 10,000 मान लो, तो 10,000 में कट ऑफ क्या हो सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती हो, चाहे लेखपाल भर्ती हो, चाहे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती हो, सभी में धांधली हुआ। जूनियर एडिट का तो संशोधित परिणाम जारी किया गया, 23 नंबर बढ़े मिले। इधर आप यूपीएसआई के बारे में आपको मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। टीजीटी पीजीटी में आरोप लगे, कई भर्ती परीक्षाओं में आरोप लगे। क्या सरकार के द्वारा उस पर एक्शन लिया गया? क्या लेखपाल भर्ती पर एक्शन लिया जाएगा? वीडियो में भी यही कांड हुआ था। वीडियो भर्ती में आपको मालूम होना चाहिए कितने बड़े पैमाने पर धांधली की गई थी। परीक्षा को रद्द कर दिया गया, पुनः परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। तो जो धांधली का मैटर होता है, हाईकोर्ट में अगर आप जाते हैं धांधली को लेकर तो हाईकोर्ट आपकी बात को सुनता है और धांधली के मैटर पर धांधली वाले के पक्ष में सरकार कोर्ट फैसला नहीं करता है। इसलिए इस पर आप लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, नहीं तो हो सकता है कि योग्य अभ्यर्थियों का चयन ना हो पाए। वैसे आयोग की मंशा है भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने की और परीक्षा परिणाम में और तीव्रता ला दी गई है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जल्द परिणाम जारी कर दिया जाए, बहुत जल्द परिणाम जारी कर दिया जाएगा इसे छुपाने के लिए। जिस तरह से अचानक जो है प्लान बना लिया गया यूडीए एलडीए परिणाम को लेकर, यूडीए एलडीए परिणाम के संबंध में इस चैनल के माध्यम से बताया गया कि 87 कट ऑफ जाएगा और 90 से 91 भी जा सकता है, लेकिन 87 मानकर चलिए, 90-91 जो फाइनल कट ऑफ जाने की संभावना है। लेकिन कल मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि 150 नंबर जो है यूडीए एलडीए में बढ़ सकता है, यानी कि 88 से लेकर 89 नंबर फाइनल परिणाम हो सकता है। मेरे द्वारा गलती से 3 गुना मल्टीप्लाई कर दिया गया था टोटल पोस्ट में, लेकिन 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया, यानी कि 76 × 2.5 = 190, समझे, 190 और 189 को क्वालिफाई किया गया, यानी कि 2.5 ही मल्टीप्लाई किया गया है टोटल पोस्ट में। तो हर एक आंकड़ा सबसे पहले देता। कुछ लोग कहते हैं कि भैया उसने पहले बता दिया, आपने बाद में बताया। क्या मेरी जानकारी से आपको जानकारी नहीं मिल रही है? इसमें कंपटीशन हो रहा। आंकड़े पहले देखो, आंकड़े किस तरह से बताए जा रहे हैं। क्या किसी ने आपको बहुत सही आंकड़ा बता दिया?
सब इंस्पेक्टर बता रहे। और मैं आपको बता दूं, जब तक मैं इसकी पुष्टि नहीं कर लेता हूं, कोई पोस्ट नहीं करता हूं, कोई जानकारी नहीं करता हूं, जानकारी नहीं देता हूं, और जब मेरे द्वारा कोई पोस्ट कर दिया गया तो बर्म लकीर है, वह होना तय है। इसलिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुना करिए, समझा करिए, इधर उधर की बातों में ध्यान मत दिया करिए। और कुछ लोगों ने मेरा सपोर्ट भी किया कि मुझे जानकारी मिले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसको भी मिलना हो, जो चैलेंज मारता है, मैं लखनऊ में ही रहता हूँ, कभी गोरखपुर में रहता हूँ, कभी इलाहाबाद चला जाता हूँ, तो मैं, और इधर दिल्ली भी नवंबर में जाना है कुछ दिनों के लिए, तो लगातार मैं भ्रमण करता रहता हूँ, अपना वर्क करता रहता हूँ, एक ही वर्क नहीं, और आपके लिए सबसे सही, सबसे सटीक जानकारी ढूंढ कर लाता हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। जहाँ तक रही लेखपाल भर्ती, तो लेखपाल भर्ती पूरा कराने के प्रयास में आयोग है। परीक्षा रद्द कराने पर कोई विचार नहीं चल रहा है, इसलिए आपके ऊपर है, आपके हाथ में है, जो करना है करिए। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप यूनियन हैं, आप संयुक्त हैं, आप कुछ कर सकते हैं। नहीं तो अंत में ऐसे सिर पर हाथ रख लेंगे, कहीं ओ 2 नंबर से नहीं हुआ, 3 नंबर से नहीं, बहुत कष्ट होगा दोस्त, आपको बहुत कष्ट होगा। उस समय जो है आपको इस बात का एहसास होगा कि आखिर यह परीक्षा दोबारा हुई होती या हुई ही ना होती, क्योंकि इस बार जो भर्ती आ गई, हो सकता है कितना इंतज़ार आपको करना पड़े नई भर्ती के लिए। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अगर आप समझदार हैं समझ जाइए। बस इतना कहूँगा कि आयोग भर्ती को पूरा कराने का प्रयास कर रहा है। हो सकता है परिणाम बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाए। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती आंदोलन को लेकर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का किया घेराव। देखिए, बेसिक के 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के आवास का घेराव कर नियुक्ति दिए जाने की मांग की। काफ़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने उन्हें हटाना चाहा तो धक्का मुक्की भी हुई। अभ्यर्थियों ने बताया कि चयनित सूची जारी किए 9 महीने का ज़्यादा समय बीत चुका है। कई बार आंदोलन किया गया, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक व विभाग कार्यालयों तक प्रदर्शन किया गया, लेकिन उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिलता है। नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती। अभ्यर्थियों ने बताया कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो आखिरकार इस समस्या का समाधान सरकार के द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा? सरकार तो हर एक समस्या का समाधान कर देती है, इस समस्या का समाधान क्यों नहीं किया गया? और आखिरकार इस तरह की विसंगति क्यों आती है कि अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन करना पड़े? सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे पाएगी दोस्तों, कभी नहीं, और कोई भी जवाब नहीं दे पाएगी। इसलिए आप अपने कर्तव्य का पालन करिए। कर्तव्य का पालन करेंगे तो ईश्वर आपका जरूर साथ देगा और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। बात समझ रहे हैं? आपको नियुक्ति मिलेगा। इसलिए आप परेशान मत हो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपका कल्याण होना निश्चित है। अगली अपडेट है एसएससी हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन 10 से 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। परीक्षा के लिए देश भर में 23,58,535 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जिनमें से 6,47,882 अभ्यर्थी एसएससी मध्य क्षेत्र प्रयागराज के तहत परीक्षा में शामिल होंगे। हेड कांस्टेबल के कुल 835 पदों पर भर्ती होनी है, जिनमें पुरुष वर्ग के 559 और महिला वर्ग के 276 पद शामिल हैं। एसएससी मध्य क्षेत्र के तहत यूपी और बिहार में प्रयागराज समेत 17 जिलों की 82 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रयागराज में 9 केंद्र बनाए गए हैं और यहां पर 51,360 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। वहीं सर्वाधिक 99,592 परीक्षार्थी कानपुर के 11 केंद्रों पर परीक्षा देंगी। तो जो आंकड़ा दिया गया और बताया गया कि परीक्षा की अवधि जो है 90 मिनट की होगी। 3 पालियों में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। पहली पाली की शुरुआत जो है सुबह 9 से 10:30 बजे तक, दूसरी पाली की शुरुआत 1 बजे से 2:30 बजे तक और तीसरी पाली की शुरुआत शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुँचना होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परीक्षा तिथि जो है आपको मालूम है, परीक्षा तिथि के बारे में जानकारी दे दी गई है। अब कहाँ कहाँ सेंटर बनाए गए हैं, तो कानपुर के साथ यूपी के आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर एवं वाराणसी में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो भैया मेहनत से तैयारी करो, जमकर तैयारी करो, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। आपका सिलेक्शन होगा तो मुझे खुशी होगी जब आप कमेंट करोगे सर मैं हेड कांस्टेबल बन गया, मैं सर इसमें जॉब पा गया, मैं इसमें जॉब पा गया, तो मुझे बहुत खुशी होती है। इतनी खुशी होती मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि लोगों को इस चैनल से जोड़िए,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए और आप हमें प्रसिद्ध करेंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी और मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। एक और महत्वपूर्ण खबर दूंगा, गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन। अभी आपको मालूम होगा कि बीच में मुफ्त राशन को बंद कर दिया गया था। गरीबों को दिसंबर तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। आपको बता दें कई राज्यों में चुनाव है, चुनाव के मद्देनज़र यह किया गया दोस्तों। और जो 5 किलो पर बिक गया उसका क्या होगा, लोग यही कहते हैं ना, जो 5 किलो पर बिक गया इसका क्या होगा। तो लोग कहते हैं कि हमें 5 किलो फ्री में तो मिल रहा है। अगर 5 किलो में जीवन यापन हो रहा है प्रति यूनिट 5 किलो, तो हो सकता है आपका कल्याण भी हो जाए। मैं आपको बता दूं केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। अब यह योजना इस साल दिसंबर तक जारी रहेगी और दिसंबर तक चुनाव हो जाएंगे दोस्तों। गुजरात बहुत ही महत्वपूर्ण है मोदी जी के लिए। तो अब मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, फ्री में मिल रहा है तो खाइए, इससे ज़्यादा क्या मैं कहूँ। गरीबों का पेट भर रहा है, यह भी एक बात है, तो इसमें हस्तक्षेप करने वाली कोई बात नहीं। सही जानकारी है कि चुनाव के मद्देनजर बढ़ाया जा रहा है, लोग यही बोल रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, आपको खुद जानकारी होगी। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और ऑल पर सेलेक्ट करेंगे।